Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to start a new chapter number 10, mensuration. So start करते हैं with question number 1. Fill in the blanks so as to make the following statements true. यहाँ पे हमें फिलिप्स दी गई हैं, उन्हें हमें fill करना है. So number 1 is sum of the length of all the sides of a polygon is called its dash. यानी कि किसी भी पॉलीगॉन को ले ले. सबसे पहले समझते हैं पॉलीगॉन क्या होता है. पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है, जिसमें सारी साइड्स किससे बनी हुई होती हैं, लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती हैं, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है. तो इस फिगर को हम एक पॉलीगॉन बोलेंगे, ठीक है. और पॉलीगॉन्स क्लोज्ड फिगर होते हैं, ओपन फिगर्स नहीं होते हैं, ठीक है, ठीक है. तो ये 6 साइडेड पॉलीगॉन है, हेक्सागॉन, ठीक है. फिर हम 5 साइडेड बनाते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 साइडेड पॉलीगॉन हो गया पेंटागॉन, ठीक है. फिर होता है 4 साइडेड पॉलीगॉन, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है. 3 साइडेड पॉलीगॉन ट्रायंगल, ठीक है. तो ये सारे फिगर्स पॉलीगॉन है. अब यहाँ पे हमें बोला है कि अगर हम किसी पॉलीगॉन की सभी साइड्स की लेंथ को प्लस कर दें तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है. जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसकी हर एक साइड को हम ऐड कर दें. मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है. तो 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर होगा 9 सेंटीमीटर. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पेरीमीटर, ठीक है. इसको बोला जाता है पेरीमीटर, ठीक है. तो सिर्फ ट्रायंगल की ही नहीं, कोई भी पॉलीगॉन हम ले लें, उसकी सारी साइड्स की लेंथ को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा. तो यहाँ हम लिखेंगे पेरीमीटर. देन नंबर 2 दिया है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसको फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या है, ठीक है. अब जो सिंपल पॉलीगॉन्स होते हैं उनके हम सभी साइड्स को ऐड कर देते हैं तो हमें पेरीमीटर मिलता है. लेकिन उस कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हमें क्या बता दी गई है, फॉर्मूलाज बता दी गई हैं, ठीक है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला होती है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है. रेक्टेंगल की पेरीमीटर भी हम उसकी सारी साइड्स की लेंथ को प्लस करके ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन ये उसकी फॉर्मूला है, इससे भी हम इजीली और जल्दी पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. नंबर 3 है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. अब स्क्वायर का अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो उसकी फॉर्मूला क्या है, तो उसकी फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड, ठीक है. स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, ठीक है, और स्क्वायर की साइड्स होती हैं 4, इसलिए हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी की एक साइड से, ठीक है. तो हमें मिल जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. देन नंबर 4, अ पॉलीगॉन इन विच ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ डैश पॉलीगॉन, ठीक है. एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स क्या हो और सारे एंगल्स भी क्या हो, इक्वल हो, ऐसे पॉलीगॉन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे पॉलीगॉन को हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे, ठीक है. यानी कि सारी साइड सेम हो, ठीक है. जैसे कि स्क्वायर हो गया, उसकी सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती है, सारे एंगल्स भी 90 डिग्री होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है. तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन. इसी तरीके से बाकी के जो भी पॉलीगॉन है, जैसे कि हेक्सागॉन, पेंटागॉन, ऑक्टागॉन, हेप्टागॉन, ठीक है, ये सारे में भी अगर सारी साइड सेम हो और सारे एंगल सेम हो तो उसे भी हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे. देन नंबर 5 है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स सेम होती है, तो उसका फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए, उसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी टाइप की फॉर्मूला यूज़ करेंगे. और ट्राइंगल की होती है 3 साइड्स, सो 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड, ओके. देन पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. अब एक स्क्वायर है जिसकी साइड यह है 4 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है. तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड क्या दी गई है हमें, 4 सेंटीमीटर. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16 सेंटीमीटर. तो एक स्क्वायर जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर क्या होगा, 16 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागॉन, ठीक है. अब यहाँ रेगुलर पेंटागॉन की बात हुई है, यानी कि सारी साइड्स क्या है, सिमिलर है, ओके. अब पेंटागॉन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स होती हैं, ठीक है. तो पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड. देन पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागॉन, हेक्सागॉन की होती है 6 साइड्स, तो उसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करने की फॉर्मूला होगी 6 मल्टीप्लाई बाय
लेंथ ऑफ अ साइड। अब ये फॉर्मूला हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो हमें जो भी पॉलीगॉन बताए गए हैं जैसे पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे क्या है, रेगुलर है। रेगुलर यानी कि इनकी सारी साइड सेम है, दैट इज़ वाई हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको कोई पेंटागन दिया है, हेक्सागन दिया है जिसकी साइड्स डिफरेंट है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, सारी की साइड्स को ऐड कर देना पड़ेगा। ओके, तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। देन नंबर 9, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन, अब यहाँ बोला रेगुलर ऑक्टागन, तो हम फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। ऑक्टागन की होती है 8 साइड्स, so the perimeter will be 8 multiplied by length of a side. Okay, now number 10, the amount of surface enclosed by a closed figure is called edge. अब देखो जैसे कि यहाँ पे हमने अभी पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो ये जो साइड्स होती है उनकी लेंथ होती है, उनके सम को कहा जाता है पेरीमीटर। लेकिन अगर यही फिगर ये जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, ये जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात की गई है, द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। ठीक है, जो भी स्पेस उस पर्टिकुलर फिगर ने ऑक्यूपाई किया होता है उसे बोलते हैं हम एरिया। देन नंबर 11, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने की फॉर्मूला क्या है, तो स्क्वायर का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसकी फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। देन नंबर 12, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो उसकी फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में आपको दो एरिया के बारे में ही सिखाया गया है। एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आपको यूज़ करनी है फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको MCQs दिए हैं। स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर। अब बोला है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमें दी है 6 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला होती है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। ठीक है, अब 4 एज इट इज़ रहेगा, लेंथ ऑफ अ साइड हमें क्या दी है 6 सेंटीमीटर। ओके, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर, 4 इंटू 6 24 centimeters. So answer is 24. Then next, the perimeter of a rectangle of length 5 centimeter and breadth 4 centimeter is dash centimeter. अब यहाँ एक रेक्टेंगल दिया है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने की फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज़ डाल देंगे। तो 2 विल रिमेन एज इट इज़, लेंथ हमें दी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यूज़ इनपुट कर दी। देन 2 मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, 5 + 4 9 सेंटीमीटर। हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 2 ज़ा 18 सेंटीमीटर। सो आंसर इज़ 18 सेंटीमीटर। Then next, the perimeter of an equilateral triangle of side 10 centimeter is dash. अब एक equilateral triangle की बात हुई है, ठीक है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और साइड हमें दी है 10 सेंटीमीटर। तो equilateral triangle की अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो उसकी फॉर्मूला है 3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। ठीक है, 3 विल रिमेन एज इट इज़, लेंथ हमें दी गई है साइड की 10 सेंटीमीटर, सो 3 इंटू 10 30 centimeter. So answer is 30. Then next, number 4, the perimeter of a regular pentagon of side 6 centimeter is dash centimeter. अब यहाँ रेगुलर पेंटागन की बात की गई है, पेंटागन में होती है 5 साइड्स। ठीक है, और हमें साइड दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी फॉर्मूला क्या होगी, पेंटागन है, सो 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। ठीक है, 5 will remain as it is, और हमें साइड दी है 6 सेंटीमीटर, सो 5 6 ज़ा 30। ओके, तो पेरीमीटर हो गया 30 सेंटीमीटर। आंसर इज 30।
Then next, number 5, the area of a square of a side 12 centimeter is dash square centimeter. ठीक है, अब यहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करना है किसका, स्क्वायर का, ठीक है, और साइड दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की क्या फॉर्मूला थी, अभी अभी हमने देखा कि एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला थी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ओके, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब साइड हमें क्या दी है, 12 सेंटीमीटर, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 12। अब 12 12 का होता है 144। ठीक है, हमेशा जो भी एरिया होता है वो यूनिट स्क्वायर यूनिट में शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो हमारा एरिया होगा 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, कभी भी यूनिट लगाना ना भूलें। सो आंसर इज़ 144। Next, number 6, the area of a rectangle of length 10 cm and breadth 6 cm is। अब यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है, जिसमें लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पे हमें लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी गई है 6 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर। सो 10 6 जा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो आंसर इज 60, यहाँ हम लिख देंगे 60। नेक्स्ट, नंबर 7, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 81 स्क्वायर सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया क्या है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर क्या है वो फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला होती है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया हुआ है 81। ठीक है, तो 81 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइड यानी कि दोनों सेम होना चाहिए, तो 9 9 ज़ा 81, यानी कि साइड हमारी क्या होगी 9 सेंटीमीटर। अब हमें बोला था पेरीमीटर फाइंड कर लो, तो पेरीमीटर की फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर, 4 9 ज़ा 36। सो पेरीमीटर हो गया 36 सेंटीमीटर। आंसर इज 36। Now next, the area of a square whose perimeter is 32 सेंटीमीटर is dash square सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें पेरीमीटर दिया हुआ है एक स्क्वायर का और उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पेरीमीटर की हेल्प से सबसे पहले हम साइड फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला होती है, ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला होती है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ इट साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम वो डाल देंगे। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब 4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो साइड हो जाएगी 32 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 32 को 4 से डिवाइड करें, यू विल गेट 8, 8 4 ज़ा 32। सो साइड हमें मिल गई, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब इसी का ही हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड हमें दी गई है, हमने अभी फाइंड आउट की है 8। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 ज़ा 64। सो एरिया इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो आंसर इज 64। Then next, for fencing a rectangular field one must know its dash। ठीक है, अगर किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड को फेंसिंग करना है, ठीक है, फेंसिंग यानी कि जो ग्रिलिंग करते हैं अराउंड, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर फील्ड है तो ठीक है उसके अराउंड फेंसिंग करना है, जैसे इस तरीके का फेंसिंग होता है, ठीक है, ऐसे इस तरीके का फेंसिंग। तो अगर ये फेंसिंग करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअली उसकी साइड्स की लेंथ क्या है। ठीक है, और साइड्स जो होती हैं, ठीक है, उनकी लेंथ का जो टोटल होता है उसको क्या बोला जाता है, पेरीमीटर बोला जाता है। ठीक है, सो अगर किसी की भी फेंसिंग करनी है किसी भी फील्ड की, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर फील्ड हो, ठीक है, हमें उसका क्या पता होना चाहिए, पेरीमीटर पता होना चाहिए। Now let's see the next question. Next is question number 3. Choose the correct alternative for each question and write it in the
बॉक्स। ठीक है, यहाँ हमें एमसीक्यूज दिए हैं। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 56 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, इट्स ब्रेथ इज डैश। ठीक है, यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है एक रेक्टेंगल का 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसी रेक्टेंगल की लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो उसकी ब्रेथ क्या होगी? ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें ऑलरेडी गिवन है 56 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेंथ हमें गिवन है 8। ठीक है, और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब 8 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड अगर हम लेंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो ब्रेथ हो जाएगी 56 डिवाइडेड बाय 8। सो 8 7 ज़ा 56, यानी कि ब्रेथ हो जाएगी 7 सेंटीमीटर्स। ओके, सो आंसर इज बी। यहाँ हम लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर और यहाँ हम लिख देंगे बी। ओके, नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इज इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर। अब बोला है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बोला है कि उसकी साइड्स क्या हैं? ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो 36 हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? 6 6 36, यानी कि साइड क्या हो गई? 6 सेंटीमीटर। सो आंसर इज ए। देन नेक्स्ट नंबर 3, the perimeter of a regular octagon is 32 centimeter, the length of its side is dash centimeter। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक रेगुलर ऑक्टेगॉन का पेरीमीटर 32 है सेंटीमीटर, तो उसकी जो लेंथ ऑफ द साइड है, यानी कि एक साइड की लेंथ क्या है? तो ऑक्टेगॉन का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? पेरीमीटर ऑफ ऑक्टेगॉन। ऑक्टेगॉन की होती है 8 साइड्स, 8 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, अब पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है 18 सेंटीमीटर, 8 विल रिमेन एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय साइड। 8 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के अदर साइड जाएगा तो डिविजन में आ जाएगा, तो साइड हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 8। सॉरी, यहाँ पे 32 है। ओके, द पेरीमीटर इज़ 32, यहाँ 32 लिखेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 8। सो 8 4 ज़ा 32, सो साइड हो गई 4 सेंटीमीटर। आंसर इज बी। देन नेक्स्ट नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेगुलर पेंटागन की बात हुई है, पेंटागन की 5 साइड्स होती है। अब पेरीमीटर दिया है, उसकी हमें साइड फाइंड आउट करनी है, द साइड ऑफ द पेंटागन। ठीक है, सो पेंटागन का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? उसकी फॉर्मूला क्या होगी? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय साइड। ओके, अब पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है? 18 इज इक्वल्स टू, ओके, रेगुलर हेक्सागन की बात की गई है। ओके, वी आर सीइंग नंबर 4। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन की होती है 6 साइड, सो 6 मल्टीप्लाई बाय साइड। पेरीमीटर हमें दिया है 18 और आगे हम वैल्यूज़ इनपुट कर देंगे। अब 6 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के अदर साइड आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, सो 6 3 ज़ा 18। ठीक है, यानी कि साइड की लेंथ क्या है? 3 सेंटीमीटर। ओके, सो आंसर इज सी, 3 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख देंगे सी। Then number 5, the perimeter of a regular pentagon is 40 centimeter. The side of the pentagon is equals to dash centimeter. अब अगेन यहाँ हमें पेरीमीटर दिया है रेगुलर पेंटागन का, उसकी हमें साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पेंटागन की होती है 5 साइड्स, तो पेरीमीटर कैसे ऑब्टेन करेंगे? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब यहाँ पे हमें पेरीमीटर गिवन है 40। ओके, सो 5 मल्टीप्लाई बाय साइड। 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा डिवीजन में, तो साइड हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 8 ज़ा 40, सो साइड हो गई 8 सेंटीमीटर। आंसर इज डी। नाउ नंबर 6,
द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 36 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इज़ डैश सेंटीमीटर। अब यहाँ बोला है कि स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है, उसके साइड फाइंड आउट करो, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे ऑब्टेन करते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑब्टेन करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है 36 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के अदर साइड ले लेंगे, डिविजन में आ जाएगा, सो साइड इज इक्वल्स टू 36/4। सो यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, हमें मिलेगा 9 4 ज़ा 36, सो साइड हमें मिल गई 9 सेंटीमीटर, आंसर इज ए। Next, number 7, the perimeter of an equilateral triangle is 18 centimeter. The length of its side is dash centimeter. अब यहाँ perimeter of equilateral triangle दिया 18 सेंटीमीटर, उसकी हमें साइड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब perimeter of equilateral triangle की फॉर्मूला क्या होगी, सो perimeter of equilateral की ट्राइंगल की फॉर्मूला होगी 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, बिकॉज अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, ओके। सो पेरीमीटर हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब 3 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के अदर साइड लेंगे, डिविजन में आ जाएगा, सो साइड इज इक्वल्स टू 18/3, सो 3 6 ज़ा 18, तो साइड हो गई 6 सेंटीमीटर, आंसर इज बी। देन नेक्स्ट नंबर 8, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया है रेक्टेंगल का 20 सेंटीमीटर, लेंथ हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर, देन इट्स ब्रेथ, अब उसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या दिया है 20 गिवन है, ठीक है, 2 विल रिमेन एज इट इज, लेंथ हमें दी है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब ये जो 2 है यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले ये डिविजन में आ जाएगा, सो 20 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ बचता है 6 सेंटीमीटर प्लस बी, जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ब्रेथ। 20 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 10, ओके, 6 सेंटीमीटर प्लस बी, ये भी सेंटीमीटर्स में ही गिवन है, ओके, 20 सेंटीमीटर्स, ओके। अब 6 सेंटीमीटर यहाँ प्लस में है, इक्वल्स टू के अदर साइड लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, सो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, सो ब्रेथ हमें मिल गई 4 सेंटीमीटर, ओके। सो आंसर इज सी, 4 सेंटीमीटर। देन नंबर 9, the area of a square is 25 centimeter, its perimeter is dash। अब बोला है कि स्क्वायर का एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो अब पेरीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी फॉर्मूला होती है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब यहाँ हमें गिवन है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब साइड दोनों क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का, तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है, यानी साइड हो गई 5 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो पेरीमीटर की फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ इट साइड, ओके। सो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड अभी हमने ऑब्टेन की 5 सेंटीमीटर, सो 4 इंटू 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, सो पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, आंसर इज डी। Then number 10, the table top of a rectangular table is 1 meter 50 centimeter long and 1 meter 10 centimeter wide. The perimeter of the table top is equals to dash। अब यहाँ पे हमें एक rectangle table top के बारे में बात की गई है, so it will somewhat look like this, ठीक है। तो हम rectangle assume कर लेते हैं, उसकी लेंथ हमें दी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ यानी कि उसकी विड्थ दी गई है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमें डबल यूनिट्स दिए, मीटर्स भी दिया है, सेंटीमीटर्स भी दिया है, तो इसे हम किस में लिख लेंगे, हम डेसिमल्स में लिख लेंगे, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी कि 1.50 मीटर्स, ओके। और 1 मीटर 10 सेंटीमीटर वाइड है, सो ब्रेथ क्या हो जाएगी, या फिर विड्थ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, सो 1.10 मीटर्स, ठीक है। हमने दोनों को डेसिमल्स में लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। तो पेरीमीटर की फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस
ब्रेथ, ठीक है। 2 विल रिमेन एज इट इज़, लेंथ है हमारी 1.50 मीटर्स प्लस और ब्रेथ है 1.10 मीटर्स, ठीक है। अब सबसे पहले ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो 1.50 प्लस 1.50 प्लस 1.10, सो 0.62, ओके। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2.60, अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। सो 2.60 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, सो 5.20, और इसको हम लिख सकते हैं 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। सो आंसर इज 5 मीटर 20 सेंटीमीटर्स, और वी कैन से 5.2 मीटर्स, ठीक है। आंसर इज A. Now let's see question number 4. Write whether the following statements are true or false. First हमें दिया है perimeter of a regular hexagon of side 13 cm is 78 cm. एक regular hexagon है जिसकी साइड 13 cm है, तो क्या उसका perimeter 78 cm होगा? तो regular hexagon यानी 6 sides, ओके, 6 साइड्स, एंड पेरीमीटर की फॉर्मूला होगी 6 मल्टीप्लाई बाय इट्स साइड्स, ओके। सो 13 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 13 6 ज़ा 78 होता है। सो येस, द स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। देन नंबर 2, इफ़ 2 रेक्टेंगल्स आर हैविंग इक्वल एरिया देन दे मस्ट हैव इक्वल पैरामीटर। 2 रेक्टेंगल है जिसकी सेम एरिया है, तो क्या उसका पैरामीटर भी सेम होगा? नो, उसका पैरामीटर डिफरेंट हो सकता है, okay. So second is false. Then number 3, if 2 rectangles are having say equal perimeters then they must have equal area. अगर 2 rectangle के सेम perimeters है, equal perimeters, तो क्या उनका एरिया भी सेम होगा? No, the statement is false. Now next, number 4, a square of side 4 cm and an equilateral triangle of side 4 cm have equal parameters. बोला है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 cm और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 4 cm, इन दोनों का पेरीमीटर इक्वल होगा। तो देखो, स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, उसका पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, सो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और ट्राइंगल में होती है 3 साइड, सो 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 3 इंटू 4 होगा 12 सेंटीमीटर। तो इनके पैरामीटर क्या है? डिफरेंट है, सो यहाँ पे भी आ जाएगा फॉल्स। देन नंबर 5, इफ़ अ स्क्वायर इज मेड आउट ऑफ 76 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप इट्स ईच साइड विल बी 19 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर बनाया गया है एक लॉन्ग रोप से, वो रोप है 76 सेंटीमीटर, यानी कि इसको अज्यूम कर लो वो क्या है? पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। सो पेरीमीटर गिवन है, बोला है कि उसकी हर एक साइड क्या होगी? 19 सेंटीमीटर होगी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करने की फॉर्मूला। सो 76 को हमें डिवाइड करना है 4 से, सो 76 को आप डिवाइड करें 4 से, 4 1 ज़ा 4, 36 एंड 4 9 ज़ा 36, सो येस उसकी साइड 19 सेंटीमीटर ही होगी, ओके। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। देन नंबर 6, इफ़ 2 स्क्वायर्स हैव इक्वल एरिया देन देयर पैरामीटर्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर 2 स्क्वायर्स ऐसे गिवन है जिनका एरिया इक्वल है तो उनका पैरामीटर भी इक्वल होगा, सो येस उनका पैरामीटर भी इक्वल होगा। देन नंबर 7, the perimeter of a triangle of side 3 cm, 4 cm and 5 cm is 12 cm. अब एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स गिवन है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, उसका एरिया उसका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर होगा। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? हर एक साइड को प्लस कर देते हैं, सो 3 + 4 7, 7 + 5 12, सो येस उसका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर ही होगा, सो स्टेटमेंट इज true. Then number 8, the area of square of side 40 cm is 160 square centimeter. एक स्क्वायर दिया है, उसकी जो साइड है वो क्या है? 40 सेंटीमीटर, उसका एरिया 160 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने की फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, यानी 40 इंटू 40, ओके। सो 40 इंटू 40 क्या होगा? ओके, सो 4 4 ज़ा 16, लास्ट में 2 ज़ीरोज़ लगा दो, सो स्क्वायर सेंटीमीटर। सो आंसर होगा 1600 ना कि 160, सो दिस इज
false. Then number 9, the perimeter of a square of side 50 cm is 200 cm. अब यहाँ पे हमें बोला है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 50 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर 200 सेंटीमीटर होगा. फाइंड आउट कर लेते हैं. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. 4 मल्टीप्लाई बाय साइड हमें दिया है 50 सेंटीमीटर. सो 4 5 ज़ा 20 और एक ये ज़ीरो लगा दें. सो 200 centimeters. So yes, the statement is true. Then number 10, for fencing a garden we must know its perimeter. कोई भी गार्डन को फेंस करना हो तो उसका पेरीमीटर हमें पता होना चाहिए. yes, पेरीमीटर पता होना चाहिए. सो आंसर इज ट्रू. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है ख़त्म. इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.